ब्रेक के बाद आपको बता दें कि अंकिता कत्ल मामले में जिस तरीके से जांच हो रही है उस पर सवाल उठने लगे हैं। रात के अंधेरे में बुलडोजर कार्रवाई हो या फिर अंधेरे में ही दीगर जांच हो। दूसरी जानिब कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने सीधे तौर पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पर मुलजिमीन को बचाने का इल्जाम लगाया है। ये रिपोर्ट देखिए। अंकिता कत्ल मामले की हर जांच राज के अंधेरे में होने पर सवाल उठने लगे, चाहे वो बुलडोजर का एक्शन या फिर जांच एजेंसीज का आना। यहाँ इस वक्त रात के अंधेरे में एसआईटी की टीम दोबारा जांच करने पहुंची। मीडिया के सवालात से भी दूरी बनाई जा रही है। एसआईटी के नॉलेज में जो आएगा वो सब के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगा। सारा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, हम अभी आपको पता नहीं पाएंगे। एडीजी वी मुरुगेशन रात के अंधेरे में अंकिता कत्ल मामले की बारीकी समझ रहे हैं, लेकिन यहीं से कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि अंकिता के कत्ल की काली स्याह रात का सच ढूंढने के लिए इस अंधेरे को क्यों चुना गया है। लगातार उत्तराखंड की जनता भी पूछ रही है कि रात के अंधेरे में कौन सी फॉरेंसिक जांच की जा रही है, जबकि यहाँ पर लाइट भी कटी हुई है और उसके बाद यहाँ पर अब देखिए फॉरेंसिक टीम रात के अंधेरे में आई है। तो ये सवाल लगातार बन रहा है और इसीलिए लगातार लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस बात की मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से हो। अंकिता कत्ल के बाद से लगातार ऐसे कई वाकयात पेश आए जो मुसलसल सवाल खड़े करते हैं। आज हम इन सवालात को सिलसिलेवार ढंग से उठा रहे हैं ताकि इनका सही जवाब तलाशा जा सके। सबसे पहला सवाल है कि कत्ल के मुलजिम ने जिस वीआईपी को खुश करने को कहा था, जांच में उसका नाम आखिर क्यों शामिल नहीं? अंकिता के दोस्त ने जी मीडिया को भी बताया था कि अंकिता को लगातार गलत काम करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए 10,000 रुपए देने का लालच भी दिया गया। 17 तारीख को ऐसे तो मेरी नॉर्मल बात तो होती रहती थी, मगर वो रात को चैट कर उन्होंने बात की थी तो वो चीजें सामने निकल के आई कि कुछ वीआईपी गेस्ट आने वाले हैं तो कुछ एक्स्ट्रा सर्विस की डिमांड कर रहे थे। तो उन्होंने कुछ पैसे भी ऑफर किए कि इनडायरेक्टली कि लड़कियां कुछ लेके आओ, आपके नाम में कुछ लड़कियां हैं। तो मगर उसको समझ आ गया था कि लड़की तो चलो इंटेंशन तो समझ ही जाती है ना। जब लोग अंकिता कत्ल मामले की मुखालफत कर रहे थे तब बीजेपी एमएलए रेणु बिष्ट भी वहीं थी, लेकिन इसी बीच रिजॉर्ट में आग लग जाती। बताया जा रहा है कि सबसे पहले उसी कमरे को आग के हवाले किया गया था जो वीआईपीज के लिए बुक था। फॉरेंसिक टीम जांच के लिए यहां 26 सितंबर को पहुंची थी, जबकि 24 सितंबर को ही रिजॉर्ट में आग लगा दी गई। हालांकि पौड़ी के एसएसपी का दावा है कि उन्होंने 22 सितंबर को ही रिजॉर्ट की वीडियोग्राफी की थी। मेरे बेटे के दरिंद्र को सजा मिलनी चाहिए, फांसी चाहिए उनको, फांसी की सजा दी जाए। फास्ट ट्रैक में इनको तुरंत फांसी की सजा दी जाए। 23 सितंबर को रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला दिया गया, वो भी रात के अंधेरे। सवाल उठता कि ऐसी क्या जल्दी थी कि रात को भी रिजॉर्ट के कुछ खास कमरों पर बुलडोजर चलाया गया। इस वक्त भी बीजेपी एमएलए रेणु बिष्ट वहां मौजूद थे। अंकिता के अहले खाना का इल्जाम है कि सबूत मिटाने के लिए बुलडोजर चलाया। हालांकि सबसे बड़ी हैरानी तब होती है जब इंतजामिया बुलडोजर चलाने के किसी भी हुक्म से साफ इनकार कर रहा है। अगर इंतजामिया को नहीं पता था कि बुलडोजर चलाने का हुक्म किसने दिया, तब सवाल और बड़ा हो जाता है। इस बीच केरल में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने इल्जाम लगाए थे। उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी लीडरान को बचाने और सबूत मिटाने के लिए बुलडोजर चलाए। What did the chief minister of the state do? He destroyed the evidence in the case by destroying the hotel so that nobody could ever find out what happened. सियासत अपनी तरफ है, लेकिन अंकिता मर्डर केस में अभी भी कई सवाल अनसुलझे। पुलिस को अंकिता की लाश 24 सितंबर को बरामद हुई, यानी कत्ल से 5वें दिन बाद, और 5 दिन बाद भी लाश फूली नहीं, जबकि अक्सर ऐसा होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस्म पर चोट के निशान तो हैं, लेकिन मौत पानी में दम घुटने से हुई। यहाँ पर पहले कुछ महिला ने काम किया है, उनके बारे में हमारे पास कितनी मैम कुछ 4-5 महिलाओं पहले यहाँ पर काम किया है वो, बट यहाँ से छोड़ चुके हैं। बीजेपी एमएलए रेणु बिष्ट मोर्चे में भी घर वालों से पहले पहुँच गई थी।
लाश ऋषिकेश एम्स की मॉर्चरी में रखी गई। उस दिन एमएलए की जमकर मुखालफत भी हुई। सवाल, आखिर परिवार से पहले एमएलए मॉर्चरी क्यों पहुंच गई? अब एक बार फिर रात के अंधेरे में पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच करने रिजॉर्ट पहुंची। जी मीडिया ने आपको अंकिता के दोस्त की जुबानी कई इंकशाफ दिखाए थे। अब अंकिता के दोस्त को भी जांच में शामिल होने के लिए जल्द पुलिस बुला सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।